हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइस अप द किचन। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी एंड टेस्टी लौकी के मुठिया। तो लौकी के सॉफ्ट और टेस्टी मुठिया घर पे बनाना बहुत ही आसान है। ये मुठिया बना के चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्स में हो, या सुबह का नाश्ता हो, या शाम की चाय हो, या किसी भी टाइम पे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आइए हेल्दी एंड टेस्टी लौकी की मुठिया बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ले ली है। ये वज़न में तकरीबन 500 ग्राम है। तो इसे हमें अच्छे से धो लेना है। लौकी का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है उसे हमें काट लेना है और लौकी को छील लेना है। तो बस ऐसे ही हम इस पूरी लौकी को छील लेंगे। पूरी लौकी को छील लेने के बाद इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में पल्स मोड में चालू बंद करके भी दरदरा पीस सकते हैं। यहाँ पे लौकी हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, तो उसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए कि हमने सारी लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें हम आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही में 1 छोटी चम्मच अजवाइन को भी मसल के डाल देंगे। 1 मीडियम साइज के नींबू का रस ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 चम्मच जितना बेसन ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो बाजरी का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुटकी भर मीठा सोडा ऐड कर देंगे। तो बस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ। आप अगर चम्मच से मिक्स करना चाहे तो आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे करके गेहूं का आटा ऐड करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे लड्डू या भाकरी बनाने में जो मोटा वाला गेहूं का आटा आता है वो इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रोटी, जो गेहूं की रोटी बनती है वो वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो लौकी में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन कभी कभी लौकी अंदर से थोड़ी सूखी होती है और हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। तो इस वजह से हमें धीरे धीरे करके ही आटा ऐड करना है। यहाँ पे हमने आटा गूंद लिया है और यहाँ पे हमें एकदम सॉफ्ट वाला आटा गूंदना है। और इतना आटा गूंदने में हमें तकरीबन 2.5 कप जितना आटा इस्तेमाल हुआ है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये हमारे हाथों में भी ना चिपके और बर्तन में भी ना चिपके, और उसे थोड़ी देर मसल लेंगे। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हमें हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और एक मोटी सी लोई ले लेंगे। हाथों से धीरे धीरे घुमाते हुए हम मुठिया कैसे रोल बना लेंगे। यहाँ पे हमें जो मोटाई होती है उसका ध्यान रखना है ताकि जो हमारे मुठिया होते हैं वो सभी जगह से अच्छे से पक जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम और भी लोई लेके सारे मुठिया के रोल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही स्टीमर में पानी डाल के उसको उबालने के लिए रख दिया था और साथ ही में उसके ऊपर ऐसी जाली वाली प्लेट भी रख देनी है। तो अभी हम सारे मुठिया के रोल को एक एक करके स्टीमर में डाल देंगे। 2 मुठिया के रोल के बीच हमें थोड़ी सी जगह रखनी है ताकि जब मुठिया पके तो वो थोड़े से फूल जाते हैं और इस वजह से वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो बस इसी तरीके से हमें थोड़ी सी जगह रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देना है। 25 मिनट के बाद हमें स्टीमर का ढक्कन खोल लेना है। चाकू की मदद से हमें चेक कर लेना है। अगर हमारा चाकू अंदर चिपक रहा है तो हमारे मुठिया कच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मुठिया अच्छे से पक गए हैं। तो अभी गैस को कर देते हैं बंद। तो अभी हमें रूम टेम्परेचर में आ जाने तक ठंडा होने के लिए इसे रख देना है। तो अभी हमारे मुठिया के रोल ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम काट लेंगे। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ के टुकड़े हमें कर लेना है। अगर इस स्टेज पे रोल हमारे गर्म होंगे तो काटते वक्त ये टूट जाएंगे, इसीलिए ठंडा होने के बाद ही हमें इसके टुकड़े करना है। तो बस इसी तरीके से सारे मुठिया के रोल के हमें टुकड़े कर लेना है। अभी हम इसका तड़का कर लेते हैं।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 से 3 चम्मच जितना तेल डाल दिया है और गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। तेल के गर्म हो जाने पर 1 चम्मच सरसों ऐड कर देंगे। सरसों के अच्छे से फूट जाने के बाद हम तकरीबन 1 चम्मच जितना जीरा ऐड करेंगे। साथ में ही 2 चम्मच जितने सफ़ेद तिल भी ऐड कर देंगे। साथ ही में 10 से 12 कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। यहाँ पे कड़ी पत्ते और तिल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे और इसी के साथ हम मुठिया के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। अगर आप मुठिया को बिना तड़का किए भी खाए तो ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए तड़का कर लेना है। तो बस सारी मुठिया को हमने ऐड कर दिया है और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। मुठिया सॉफ्ट भी अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट मुठिया बनाना चाहते हैं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देनी है और अगर आप क्रिस्पी मुठिया बनाने चाहते हो तो 2 से 3 मिनट के लिए तेल में इसे सेक लेना है। इस तरीके से बने मुठिया को डाइट फॉलो करने वाले भी खा सकते हैं, क्योंकि ये लेस ऑयल और लो कैलोरी फूड होने के साथ साथ ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। तो बस देखिए हमारे मुठिया थोड़े थोड़े से गोल्डन हो गए हैं, तो इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस अभी हम गैस को कर देते हैं बंद। इसे हम बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ गार्निश कर देंगे। तो बस हमारे टेस्टी एंड हेल्थी मुठिया बनके रेडी हो गए हैं। गर्मा गर्म मुठिया को आप चाय के साथ या केचप के साथ खा सकते हैं।